नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं और उसके बाद अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपको या तो प्रीमियम पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आप एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने और अपने परिवार के लिए ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, होता क्या है, ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि पॉलिसी में मौजूदा बीमारी कवर है या नहीं है। जैसे इस टाइम पे मौजूदा बीमारी है कोरोना वायरस। कोविड-19 की जो महामारी इस टाइम पे फैल रही है, पहले कई सारी कंपनियों ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन जब IRDA ने ये दिशा निर्देश दिए कि ये कवर करना है तो फिर आनन फानन में मजबूरी में कंपनीज़ को ये कवर करनी पड़ी थी। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं क्या उसमें कोरोना वायरस कवर्ड है या नहीं है। यानी कि अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको उसका खर्चा मिलेगा या नहीं। कुछ कंपनियां तो अपनी पॉलिसीज़ में अपने पॉलिसी होल्डर्स की मौजूदा बीमारी को कवर करती हैं और कुछ कंपनियां नहीं करती हैं। हम सब जानते हैं कि जो हेल्थ के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई तो ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसमें फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आप सभी लोगों को अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मार्केट में कई सारी कंपनियां अलग अलग टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेकर के आ रही हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं 100% ये बोल सकता हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाएंगे और उसे हमेशा रिन्यू भी करते रहेंगे, उसे कभी मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले है मौजूदा बीमारी। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 अब कोई भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें कोविड-19 कवर नहीं है तो मेरे को लगता है एक तरीके से वेस्टेज ऑफ मनी हो सकता है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव हो रहा है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्लेम की राशि। यानी कि जो क्लेम है वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों में जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे स्टोन हो गया, पथरी हो गया और ये जो पाइल्स होते हैं वो हो गया, मोतियाबिंद हो गया, हर्निया हो गया, बहुत सारी जो कोई रेयर बीमारी होती हैं, रेयर डिजीज़ होती हैं, उसमें जो क्लेम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है या फिर होता ही नहीं है, या होता है तो कुछ टाइम के बाद होता है। तो बाज़ार में उपलब्ध कई बीमा कंपनियों की पॉलिसीज़ में कुछ गंभीर बीमारियों पर क्लेम की राशि अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए पॉलिसी होल्डर को चाहिए कि पॉलिसी लेने से पहले इस बारे में अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से बात कर ली जाए ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको उन बीमारियों की लिस्ट पता होनी चाहिए जो उसमें कवर है या नहीं है। इसके लिए आप पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस क्लॉज डिटेल पढ़ सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रीमियम पर डिस्काउंट। आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध कई भी इंश्योरेंस कंपनीज अधिकतम पॉलिसी टर्म यानी कि 2-3 साल का पॉलिसी टर्म लेने पर और एक मुश्त यानी कि इकट्ठा प्रीमियम जमा करने पर कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट प्रीमियम में ऑफर करती हैं और पॉलिसी टर्म अधिकतम 3 साल तक का हो सकता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में बिकता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, तो मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है। जो ग्राहक है, जो पॉलिसी लेने वाला आदमी है, वो इस इकट्ठा प्रीमियम को दे करके कुछ परसेंटेज का अमाउंट एज अ डिस्काउंट वो ले सकता है। तो ये चीज़ भी आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ 1 साल का प्रीमियम भरा, उसका प्रीमियम अलग होगा, 2 साल का प्रीमियम भरेंगे उसका अलग होगा, 3 साल का इकट्ठा भर देंगे तो वो अलग होगा। लेकिन अगर आप एक साल से हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, 3 साल का इकट्ठा करेंगे तो 100% कुछ न कुछ आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो ये चीज़ आपको बात करनी है अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से, या आप मुझे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लेम की सीमा यानी कि भुगतान की सीमा, पेमेंट। उसमें पेमेंट भी बात आती है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। ग्राहक के लिए यानी जो पॉलिसी लेने वाला आदमी है उसके लिए ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको लेना ज़्यादा बेहतर होता है जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूरा खर्चा कवर करे। बाज़ार में कई उपलब्ध बीमा कंपनियों की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें एक लिमिट के बाद कमरे का, ICU का या कोई अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कस्टमर को खुद ही पे करने होते हैं। एक लिमिट के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले आपको जो पॉलिसी में लिमिट्स हैं
जो बेनिफिट्स है, जो कवरेज है, वो ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से समझ लेना चाहिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, को पेमेंट क्लॉज आपको पता होने चाहिए, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, को पेमेंट क्लॉज में क्या होता है, उसमें पेमेंट किस तरीके से होती है। को पेमेंट वो राशि होती है जिसका भुगतान स्वयं पॉलिसी धारक को बीमित सेवाओं के लिए करना होता है। ये राशि पहले से फिक्स होती है, ये अमाउंट पहले से फिक्स होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मार्केट में उपलब्ध अधिकांश बीमा पॉलिसियां हैं, उनमें जो को पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उनके साथ में आती हैं। ऐसे में कस्टमर को वो बीमा पॉलिसी चुननी चाहिए जिसमें उसे कम से कम को पेमेंट देना पड़े। इसके अलावा ग्राहक को पेमेंट की शर्त को हटाने का विकल्प भी होना चाहिए। इसके लिए ग्राहक को एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। तो ये थे वो कुछ फैक्टर जो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, भले इंडिविजुअल अपने लिए लें या परिवार के लिए फ्लोटर पॉलिसी लें, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें।